आप लोग 202 सीटें लेकर आए, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव ने हाल में ही एक इंटरव्यू दिया है कपिल सिब्बल को। कपिल सिब्बल सपा से राज्यसभा के सांसद हैं इस बार, पहले वो कांग्रेस से थे और देश के नामी गिरामी वकील भी हैं वो। तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई लोकतंत्र हारी है, मशीनरी जीत गया है। और जो आप इसके पहले चर्चा कर रहे थे कि भाई हम तो बस लोगों को बूथ तक लेकर आए हैं, तो वो आरोप लगा रहे हैं कि वो 10,000 वाली योजना नहीं, काम कर मुझे लगता है कि जो भी ऐसी बात कह रहा है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का तिरस्कार कर रहा है, बिहार की जनता को गाली दे रहा है। मैं बताता हूं क्यों। बिहार की जनता ने इस बार 1951 के बाद सर्वाधिक वोटिंग किया है, 67%। मतलब 2/3 लोगों ने निकलकर वोट किया है। लगभग 5 करोड़ लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में, चुनाव में हिस्सा लिया है। हमारी बहनों ने पुरुषों से अधिक बाहर निकल के वोट दिया है। अब इसको कह देना कि तो मशीनरी की जीत है, तो मुझे लगता है कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, ये वो वाली बात हो गई। एक ढर्रा बन गया है इस देश में कि जहां जहां विपक्ष जीतता है, हिमाचल, कर्नाटक, वहां ईवीएम ठीक चलता है, वहां चुनाव आयोग भी अच्छी भूमिका में रहता है, वहां सरकारी तंत्र भी सुचारू रूप से चलता होता है। और जहां इनकी पराजय होती है, ये सीधा संविधान को खतरे में डाल देते हैं। ईवीएम क्या, पूरी मशीनरी को गाली देना शुरू कर देते हैं। अब पूरा देश भी, देश का बच्चा बच्चा भी इस स्क्रिप्ट को जान चुका है। किसी को इस बात पर अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। लेकिन ये भी तो सच है ना कि चुनाव से पहले 40,000 करोड़ रुपए की योजना सीधे तौर पर बिहार में दी गई है। इसको तो कोई झुठला नहीं सकता। नहीं, आप मुझे बताएं कि मतलब ऐसी क्या, मतलब जब सरकार में आप ही थे तो फिर ठीक नहीं, चुनाव से पहले दे देना। अगर तेजस्वी जी चुनाव से पहले कहते हैं कि मैं 10 लाख रोजगार दे दूंगा आते के साथ, वो प्रलोभन नहीं है। जब तेजस्वी जी कहते हैं कि मैं माई बहन योजना के तहत दे देंगे और दे दिया, दोनों में तो फर्क है। सरकार अपना काम करे कि ना करे, सरकार अपना काम करे कि ना करे, चुनाव हो जाने दे सरकार, मतलब आप क्या, रुक जाए। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हो कि सरकार अपना काम करना बंद कर दे? सरकार तो अपना काम करेगी ना। सरकार की योजना है, अगर मेट्रो का उद्घाटन होना है तो होना है। अब उसको चुनाव से जोड़ के क्यों ले रहे हो आप? एयरपोर्ट बनने हैं, उसका उद्घाटन होना है, किसी बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास होना है, कोई एक्सप्रेसवे बनना है, कोई बिजली की 125 यूनिट माफ करने की स्कीम है, उसको लागू करना है। ये जीविका दीदी का जो योजना है, ये कोई चुनाव के 1 महीने पहले जन्मा है क्या? ये 10 साल से बिहार में मॉडल चल रहा है महिलाओं के बीच में स्वरोजगार को एनकरेज करने का। देश भर में माना जाता है कि ये नीतीश कुमार जी की, बिहार सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। तो अब इसको अचानक से आप इसमें क्यों जोड़ रहे हो? मैं ये पूछता हूं कि जब कांग्रेसी सरकारें कमिट करती हैं कि हम सत्ता में आते के साथ फलां चीजें फ्री कर देंगे, आम आदमी पार्टी कमिट करती है, कांग्रेस पार्टी कमिट करती है, तो किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आता। और हमारी सरकार कमिट नहीं कर रही है, हमारी सरकारें जब करके दे रही हैं तो लोगों को परेशानी है। ये कहां की